कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने बताया था वर्ब का हमेशा सेकेंड फॉर्म लगता है। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा वर्ब के बारे में पता होना चाहिए। वर्ब का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? वो शब्द, यानी कि कोई भी ऐसा शब्द जिससे किसी काम का होना या न होना मालूम हो। वर्ब इज ए एक्शन वर्ड। वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो खाना का खाना, जा रहे हैं जाना। हिंदी में जिस भी वाक्य के अंत में ना आता है, जैसे पहनना, सोना, पढ़ना, जागना, खेलना, कूदना। इंग्लिश में जैसे आपका हो जाएगा इसमें प्ले, तो प्ले का मतलब होता है खेलना, इसको कहते हैं टू प्ले। तो प्ले के 3 फॉर्म होते हैं, मैंने बताया आपको। इसमें एक होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसको हम थर्ड फॉर्म कहते हैं। अभी मैं पूरा डिटेल एक करीब मैं आपको 350 वर्ब के फॉर्म के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे कुछ मैं मोटी मोटा आपकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें आप यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए इसमें किस तरीके से बात करना है। जैसे फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको फॉर्म वर्ब के सेकेंड फॉर्म पता होने चाहिए। अगर आपको वर्ब के सेकेंड फॉर्म पता नहीं है तो आप सेंटेंस नहीं कर पाएंगे। जैसे उसने मैच खेला, उसने मैच खेला, तो ही प्लेड अ मैच। तो यहाँ पे प्ले माने खेलना होता है, प्ले का सेकेंड फॉर्म हो गया प्लेड। ही प्लेड अ मैच या ही प्लेड अ गेम। पिछली बार मैंने जब एक वीडियो बताया था, इस वीडियो में देखिए मैं आपको अभी यहाँ पे देख बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए आप लोग इत्मीनान से। मैं आपको जैसा पिछले में ले चल रहा हूँ। पिछले में देखिए यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को, आपको यहाँ पे जैसे वो लोग बाहर खड़े थे, ये थोड़ा सा यहाँ पे ना दिक्कत हो गई। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। वो लोग बाहर खड़े थे, यहाँ पे खड़े होने का काम कॉन्टिन्यूस हो रहा है, तो ये आपका ना पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। इसको आप ना पास्ट इंडेफिनिट में मत जोड़िएगा। ये एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। वही लोग बाहर खड़े हुए, वे लोग बाहर खड़े हुए, तो दे वर स्टैंड। तो स्टैंड का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वे लोग बाहर खड़े थे, तो दे वर स्टैंडिंग आउटसाइड। यहाँ पे स्टैंडिंग आ जाएगा, इसके बाद हम बात करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे इस चीज के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे आप जितने भी आपके सेंटेंस है यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखिए। जैसे राजू बाजार गया, तो मैंने आपसे बहुत पहले ही कहा था इस चीज को कि इस चीज को आप डन कर लीजिए अच्छे से। तो राजू मार्केट गया, तो राजू वेन टू मार्केट। तो इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आप वर्ब, वर्ब इज एक्शन वर्ड, जिससे किसी चीज के काम का होना या न होना हो, उसका सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद टू मार्केट, तो पहले आगे से पीछे, यहाँ पे सारी चीज आपको डिटेल थी, तो ये मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। अब यहाँ पे मैं इस पे एक एक वर्ब की बात करूंगा, और यहाँ पे मैं आपको कम से कम 350 वर्ब भी दे रहा हूँ, जिसको आप अच्छे से नोट कर लें। या तो आप चाहें तो पॉज दबा दबा के उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको याद कर लें, बिल्कुल एकदम रट लें। जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना वर्ब के किसी भी फॉर्म, क्योंकि अगर हम परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो हमें वहां पे पास्ट पार्टिसिपल चाहिए, इसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में थर्ड फॉर्म कहते हैं। तो वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत से वर्ब के फॉर्म में भी मैं आपको जब डिस्कस करूंगा तो उसमें आएगा कि बहुत से केवल ई और डी लगा देने से आपके हो जाते हैं। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं तो जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके फॉर्म अलग अलग होते हैं, डिफरेंट फॉर्म होते हैं, वेरियस फॉर्म। जैसे यहाँ पे गो है, तो गो का आपका फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट टेंस आपका गो, सेकंड वेंट, देन गॉन। गो वेंट गॉन। जैसे राजू बाजार गया, हमने वेंट इस्तेमाल किया था। जैसे आपको मैं आपको बताता हूँ, मैंने वेंट इस्तेमाल किया था। गॉन हम परफेक्ट वाले में इस्तेमाल करेंगे। डू के साथ मैंने काम किया, आई डिड माई वर्क, आई डिड माई वर्क। तो आपको ये सेकंड, ये बीच वाला बिल्कुल याद करना है, ठीक है। रीड का बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे रीड, रेड, रेड। देखिए स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, जैसे आई, ठीक है, आई रीड। अब आपको लगेगा आई रीड अ न्यूज पेपर, यहाँ पे आपने लिख लिया अ न्यूज पेपर, ठीक है, न्यूज पेपर। और यहाँ पे आपने लिख दिया यस्टरडे। क्या लिख दिया? यस्टरडे, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, आपने यहाँ पे यस्टरडे लिख दिया। चलिए यस्टरडे शॉर्टकट करते हैं इसमें। तो ये ना रीड नहीं पढ़ाएगा, ये पढ़ाएगा आपका रेड। आई रेड अ न्यूज पेपर यस्टरडे।
आई रीड अ न्यूज पेपर यस्टरडे। ठीक है, तो एक तरीके से ये मान लीजिए आप लोग, आई रीड अ न्यूज पेपर यस्टरडे, तो यहाँ पे ये रीड जो है वो रेड पढ़ाएगा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया है, और इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो भी रेड होता है। ठीक है, तो अगर जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है, अब मान लीजिए यहाँ पे, अब ये जो चीज आपकी है यहाँ पे, वो मान लीजिए यहाँ पे यस्टरडे न लिख के आपका टुडे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ आपका यहाँ पे? टुडे लिखा हुआ है। अब इसी सेंटेंस को हम चेंज कर दें एकदम, अब हम लिख दें यहाँ पे जिस तरीके से सेंटेंस आपका है, इस अब जो नया सेंटेंस मैं लिखने जा रहा हूँ, अब मैंने लिख दिया आई यहाँ पे रीड अ न्यूज पेपर, अ न्यूज, शॉर्टकट जो है ना न्यूज पेपर, और मैं इसको बोल दे रहा हूँ टुडे। देखिए अब इसका अपना प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई रीड। देखा ना, इंग्लिश में छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है। इस टुडे और यस्टरडे की वजह से रेड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो रहा है, और यहीं से हमें पकड़ना है कि किसी भी पैराग्राफ में अगर रीड आ रहा है तो वो रीड पढ़ाएगा कि रेड पढ़ाएगा, तो वहां पे हम देखेंगे कि उसके साथ जो समय है वो क्या दिया हुआ है। लास्ट मंथ दिया हुआ है, ठीक है, लास्ट ईयर दिया हुआ है, प्रेजेंट रहेगा तो रीड पढ़ाएगा। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में रीड पढ़ना है, पास्ट इंडेफिनिट में रेड पढ़ना है, ये हमें समय बताएगा। तो इन चीजों को बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे काम करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं जिस चीज की बात कर रहा था, मैं आपके सामने उस चीज को लेके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जो वर्ब होता है उसको हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि क्रिया के 3 फॉर्म होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्ट। तो मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ पे आपका एक होता है प्रेजेंट, ठीक, यहाँ पे होता है पास्ट फॉर्म, यहाँ पे होता है पास्ट पार्टिसिपल। बहुत ध्यान से देखिए आप लोग इसको। अब जैसे आपका आ गया, मैं जागता हूँ, आई अवीक, मैं जागा, आई अवोक। ठीक है, इसकी अभी आपकी बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये ढेर सारे आपको दिए हुए हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। दिस आर द मीनिंग, ये आपकी मीनिंग दी हुई है पूरा यहाँ पे। दीज आर द सेकेंड फॉर्म एंड दिस इज योर थर्ड फॉर्म। नाउ यू हैव टू लर्न each and every verb. What is the verb? Verb is the action word. The words which denotes action. यानी जिस शब्दों से हमें किसी काम का होना मालूम पड़ता है उसे हम वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे अवेक माने जागना, अवोक अवोक, यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी वर्ड, यू हैव टू लर्न विदाउट एनी पॉज। अबाइड रहना, रहते हैं, जैसे मैं जंगल में रहता हूँ, ठीक है, ठहरना, या मैं किसी होटल में रहता हूँ तो आई अबाइड इन द होटल। रिजाइड भी लिख सकते हैं, लिव भी लिख सकते हैं, ये भी आपका इस तरीके से है। अबाइड मैंने मतलब किसी भी कानून से बांधना भी होता है। अबोर्ड अबोर्ड, बिकम बिकेम बिकम। तो इनके आपकी स्पेलिंग देख लीजिए, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, मीनिंग यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको 350 वर्ब दे रहा हूँ। आप इस तरीके से एक एक के स्क्रीनशॉट लेके पॉज दबा के इसको लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए कॉपी में। अब जैसे यहाँ पे बिगिन है तो बिगिन, बिगैन, बिगन, ठीक है, बाइंड, बाउंड, बाउंड। तो ये आपके अंदर लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ब है। ये स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होते हैं? इनके जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, चेंज होते हैं। जैसे यहाँ पे आपका डिग, डग, डग, मैं गड्ढा खोदता हूँ, आई डिग, बस हो गया, ठीक है। उसने गड्ढा खोदा, ही डग, ठीक है। इसके सेंटेंस बाद बताएंगे, हैड आ जाएगा, या अगर प्रेजेंट में रहेगा तो हैज आ जाएगा उसी हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको आप ऊपर करते जाइए। यहाँ पे मैं अपने आप को जरा सा किनारे रख लूं, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि जो नीचे से आएगा वो ये ढकेगा नहीं आपका एक तरीके से। अब यहाँ पे बीहोल्ड माने देखना होता है, बीहोल्ड, बेहेल्ड, बेहेल्ड, बाइंड, बाउंड, बाउंड, ठीक है।
यहाँ पे ग्रेन मैंने पीसना होता है, ग्रेन, ग्राउंड, ग्राउंड। तो ये सारी चीजें दी हुई है, 1 बाय 1 मैं आपको दे रहा हूँ, जितना आपको लगे, ठीक है, उसको आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए उसका, और जहां से आपका लगे, और उस तरीके से एक एक वर्ड को लिखते जाइए। नीचे से आ रहा है तो मैं आपको ढक नहीं रहा हूँ बिल्कुल। यहाँ पे विन मैंने जीतना होता है, विन, वन, वन। मैंने मैच जीता, मैं मैच जीतता हूँ, आई विन द मैच। मैंने मैच जीता, आई वन द मैच। इंडिया ने अपना क्रिकेट का मैच जीता, इंडिया वन इट्स क्रिकेट मैच। तो इन दिस वे यू कैन इजिली, तो आपको वर्ब के सारे फॉर्म पता होने चाहिए। अब यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं जिनका पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और पार्टिकल में ई जोड़ने से बनता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा चेंज है। अराइज, अरोज, अराइजन, तो ये आपके फॉर्म से अराइज, अरोज, अराइजन। बियर, बोट, बोर्न। बियर के देखिए 3 फॉर्म है यहाँ पे, बियर के 3 चीजें हैं यहाँ पे। एक होता है सहन करना, बर्दाश्त करना, ठीक है, मैं दर्द बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं दर्द बर्दाश्त करता हूँ, आई बियर द पेन, उसने दर्द को बर्दाश्त किया, ही बोर द पेन। Understand? In this way, you can easily make many new sentences, and regarding that new sentences, you will increase your vocabulary and you will increase your spoken power and composing power. जब तक आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड पता नहीं होगा, how can you write a good sentence and how can you speak a good English? For a good English to speak, just learn more and more vocabularies. अंडरस्टैंड? कम से कम एक दिन में 5-6 जितने भी नए शब्द मिले, और उसको याद मत कीजिए, बिल्कुल भी याद मत कीजिए, बल्कि उसको अपने डेली लाइफ स्टाइल में, दिनचर्या में शामिल कर लीजिए, तभी आपको वो याद होगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको याद करेंगे तो अगले दिन भूल जाएंगे। याद करने का मतलब होता है उसको डेली रिवाइज कीजिए, रिपीट एंड रिवाइज पीरियोडिकली, यानी रोज उसको याद कीजिए, नए सेंटेंस बनाइए, अपने दोस्तों में बात कीजिए, शीशे के सामने खड़े होकर नए सेंटेंस बनाइए, बातचीत कीजिए, नई नई चीजें इस तरीके से डेवलप कीजिए। यू हैव टू स्पीक इंग्लिश एंड यू इंशाल्लाह यू विल बी स्पीक वेरी गुड इंग्लिश वन डे, एंड योर इंग्लिश विल बी वेरी गुड। एंड देखिए, जितना अच्छा आप अंग्रेजी लिखेंगे उतना ही अच्छा आप अंग्रेजी बोलेंगे, और उतना ही अच्छा आपको नंबर मिलने वाला है। क्योंकि आप ये देखिए, लर्निंग इज अ लाइफ लाइन प्रोसेस, आपको पढ़ना है, जिंदगी भर पढ़ना है, तो योर इंग्लिश मस्ट बी वेरी गुड। और दिस इज अ वेरी बेसिक चीज, आई एम टेलिंग दिस थिंग इज अ वेरी बेसिक थिंग। वन डे माई होल क्लास विल बी इन इंग्लिश, one day my whole class will be in English, and you will understand my each and every word very easily. How? Because at the end of when all the types of sentences will happen end, then I will start myself to talk more and more English sentences, so that you can easily understand and make new sentences and understand new sentences, and how you will speak to another persons। तो कहानी के माध्यम से, लाइक स्टोरी, इमेजिनेशन, फैंटेसी, इस तरीके से आप नए नए सेंटेंस बनाएंगे और पैराग्राफ लिखेंगे, और ये सब चीजें होती चली जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे अभी बिड था, तो बिड का फॉर्म यहाँ पे आ गया आपका, आज्ञा देना, बिड, बेड, बिडेन। अब ये आपका हो गया। अब इसके बाद इसे नीलाम करना भी होता है, बिड के माने होता है यहाँ पे, बिड में दांत से काटना भी होता है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, यहाँ पे मीनिंग दी हुई है, तो मीनिंग सो आपको नहीं, अब इस तरीके से आ जाएगा। फटकारना, चाइल्ड माने होता है फटकारना, इस तरीके से आपका यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे आ गया आपका इस तरीके से, फॉर भी मैंने मना करना, फॉर भी मैंने मना किया, ठीक है। फॉर से मैंने छोड़ना, इस तरीके से। ग्रो मैंने होना था, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, गो, वेंट, गॉन, जो मैंने आपको लिखा था, हाइड, हिड, हिडन, ठीक है। नो, न्यू, नोन। लाई में लेटना होता है, लाई में झूठ बोलना भी होता है, तो इस तरीके से लाई, लाइट, लाइट होता है, जो झूठ बोलते हैं ना, लाई, लाइट, लाइट। यहाँ पे जो लेटने वाला लाइट दिया हुआ, लाइट, ले और लेन, ठीक है। इसमें बहुत से सेंटेंस आप इसको बनाइए इस तरीके से। मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, और मैं एक एक को ऊपर कर रहा हूँ, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में बहुत आसानी हो। वी माने बुनना होता है, वी, वो, वोवेन, राइट, रोट, रिटेन। जैसे मैंने एक कहानी लिखी, मैं एक कहानी लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर, आई राइट अ लेटर। मैं कहानी लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर। मैंने एक कहानी लिखा, आई रोट अ, सॉरी, मैं एक कहानी लिखता हूँ, आई राइट ए स्टोरी। मैंने एक कहानी लिखा, आई रोट ए स्टोरी, ठीक है। और बाकी ये जब पास आ जाएगा तो थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी इस तरीके से। अब यहाँ पे आ गया कुछ वीक वर्ब्स, हम बात कर रहे हैं वीक वर्ब्स की। कोई आपको इस तरीके से मेहनत नहीं कराएगा एक एक वर्ड पे,
क्योंकि मैं चाहता हूँ पूरा का पूरा पैकेज आपके पास रहे और कोई भी आपको यहाँ वहाँ स्पोकन क्लासेस में भटकने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट प्रैक्टिस योरसेल्फ एंड यू विल बी फाइंड योरसेल्फ इन अ वेरी गुड सिचुएशन। वहां पे जाएंगे, आपका आने जाने में समय खर्च होगा, आधा घंटा पौन घंटा, फिर वहाँ पे दोस्त यार मिलेंगे, वहाँ पे आपका समय, तो एक एक सेकेंड आपका कीमती अपने समय को अपनी क्रिएटिविटी में लगाइए और लर्निंग कीजिए। सब चीजें मैं आपको यहाँ पे धीरे धीरे प्रोवाइड करता जाऊंगा और एक दिन तो बहुत ढेर सारा मैटर हो जाएगा। तो अभी से प्रैक्टिस करते चलिए, रिवाइज करते जाइए, रिपीट करते जाइए। अब सोचिए क्लास अगर 100 हो गया तो अब 1 से कैसे स्टार्ट करेंगे, 10 से कैसे स्टार्ट करेंगे। तो अभी से पढ़ते जाइए, रिवाइज करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अंग्रेजी बोलते जाइए, लिखते जाइए, सब कुछ सही हो जाएगा अपना। अभी में देखिए सेकंड स्टैंड और थर्ड फॉर्म एक जैसे होते हैं। अब्यूज माने गाली देना होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अब्यूज, अब इसमें ईडी लग जाएगा, अब्यूज अब्यूज अब्यूज्ड। अक्यूज मैंने होता है अप्लाई करना, अक्यूज अक्यूज अक्यूज, ठीक है। यहाँ पे ईडी जब लग जाता है तो वो आपका एक तरीके से हो जाता है आपका वीक वर्ब। तो आपको वीक वर्ब ध्यान नहीं देना, आपको मीनिंग के साथ याद करना है। यहाँ पे जैसे एडवाइज हो गया, एडवाइज एडवाइज एडवाइज्ड, यहाँ पे दिया हुआ है, आपको यहाँ लिख देगा। जो सेकंड फॉर्म है वो आपका थर्ड फॉर्म है। अलाउ अलाउड अलाउड, इस तरीके से आपका यहाँ पे दिया हुआ ढेर सारा, ठीक है। अराइव हो गया, झुकना। मैं धीरे धीरे एक कर रहा हूँ ताकि सारा का सारा आप नीचे से देखते जाइए और उसको रोक रोक के इस तरीके से, और काफी समय भी मैं आपको दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैं आपको दे रहा हूँ, आप आराम से इत्मीनान से इसको लिखें पूरा एकदम। स्क्रीनशॉट ले लेंगे उस तरीके से, आपको जहां तक समझ में आए तो आपका लीजिए क्लाइम है, आपका क्लीन है, केयर्ड है, कंफ्यूज है, क्लियर है, इस पर करना, कंप्लीट है, काउंट है, क्राई, सब हो गया आपका यहाँ से। और यहाँ पे देखिए ड्रीम, ड्रेम्ट, ड्रेम्ट आपका हो गया। ड्वेल में रहना होता है, ड्वेल ड्वेल ट्वेल्थ में रहना होता है, वहाँ पे अबाइड भी दिया था, लिव भी होता है आपका। तो ये आपका ABCD अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अभी जी तक पहुंचे। आप सोचिए अभी तक कितना काम करना आपको बाकी है। उसके बाद डेकोरेट हो गया, सजाना, ठीक है। मैं अपना कमरा सजाता हूँ, आई डेकोरेट माई रूम, मैंने अपना कमरा सजाया, आई डेकोरेटेड माई रूम। इन दिस वे यू कैन इनहेंस, इंक्रीज, इम्प्रूव योर लर्निंग वोकैबुलरी। आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ब आनी चाहिए। ये आपका हो गया स्केप, सारी हिंदी में दे रहा हूँ आपको, एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब जो चीजें नीचे से आ रही है ऊपर ना, तो नीचे से देखते जाइए, ऊपर आप उसको नोट करते जाइए। ये नहीं कि मैं मेरे पीछे छुप गया, कोई भी चीज मेरे पीछे नहीं छुपेगी इंशाल्लाह, ठीक है। ग्रामर स्वीकार करना, ठीक है। ग्रेज माने चरना, बकरियां, बकरी चरती हैं, गोट्स ग्रेज, बकरियां चरी, गोट्स ग्रेज्ड, ठीक, इस तरीके से। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता था, आई हेटेड यू। इन दिस वे यू कैन लर्न मोर एंड मेक न्यू सेंटेंसेस, ठीक। तो नए सेंटेंस आप बनाते जाइए इस तरीके से। किल माने मानना होता है, नील माने घुटनों पर झुकना होता है, लेड माने मार्ग दिखाना, लेड माने उधार देना, मैंने उनको 10 रुपया उधार दिया, आई लेंट हिम 10 रुपीज, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे लीव माने छोड़ना होता है, उसने मुझे छोड़ दिया, ही लेफ्ट मी, मैं तुमको छोड़ता हूँ, आई लीव यू, फर्स्ट फॉर्म है। प्रेजेंट डिफरेंट टेंस, उसने मुझे छोड़ा, ही लेफ्ट मी, पास्ट इंडिफरेंट टेंस है। लाई मैंने झूठ बोलना, जो मैंने आपको कहा था ऊपर, एक लाई का मतलब आया था लेटना, यहाँ पे लाई का मतलब क्या आया है, झूठ बोलना। तो देखिए इन सब चीजों को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म दोनों का सेम है। आई लाई ऑन द रोड, मैं रोड पर सोता, मैं रोड पर लेटता हूँ। अब ये नहीं कि मैं रोड पर झूठ बोलता हूँ, ही लाइज, वो झूठ बोलता है, ठीक, इस तरीके से। अब वहां पे ले का सेकंड फॉर्म क्या था, लेड, और यहाँ पे क्या लाइड है। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा डिफरेंस पैदा होगा कि आपको कौन सा कैसे इस्तेमाल करना है, इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाना है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजों को आप जब समझेंगे और थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आ जाएगा। लव माने प्यार करना, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह मुझसे प्यार करता था, ही लव्ड मी, मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है, माई मम्मी लव्स मी वेरी मच, मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, माई फादर लव्स मी वेरी मच, ठीक है। ये आपका हो गया इस तरीके से। मीट माने मिलना, बनाना, मेक, मिस माने खोना, चूकना, आई मिस्ड माई टारगेट, मैंने अपने लक्ष्य को मिस कर दिया। नेम नाम रखना, ही नेम्ड मी राजू, उसने मेरा नाम राजू रखा। माई फादर नेम्ड मी मोहम्मद याकूब, मेरे पिताजी ने मेरा नाम मोहम्मद याकूब रखा। तो इन दिस वे यू कैन टॉक, यू कैन डिस्कस each and every word. So there are 350 words. So that I am talking and आपका मन बना रहे, सब समझा रहे, समझता रहते हैं। प्रीच मन होता है धर्मोपदेश देना,
ठीक है, वो मुझे धर्म उपदेश देते हैं। ही प्रीचेज मी, देखिए ही के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गया। तो सब चीजें आपको एकदम दिमाग में एकदम बैठी रहनी चाहिए। और द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी गुड। देखिए हम लोग जिस जगह रहते हैं वहाँ पे हम हिंदी इज आवर मदर टंग, हिंदी उर्दू इज आवर मदर टंग, भोजपुरी भी हो सकता है। तो हम इन्हीं की मदद से अंग्रेजी सीखेंगे। वी हैव टू लर्न इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश एंड अवर नेटिव, अवर मदर टंग्स। तो बाय अवर मदर टंग तो हमें उनकी हिंदी का अंग्रेजी पता होना चाहिए। समझाई बात आप लोग को। तो यहाँ पे पेपर तैयार करना, तो ये सब चीजें अब आगे से मैं आपको बहुत से नए नए सेंटेंस दूंगा। यहाँ पे प्लंडर में लूटना, उसने राहगीरों को लूट लिया, ही प्लंडर्ड ट्रेवलर्स, ठीक है। और ये आपका है यहाँ पे रश है, प्लाउ मैंने जोतना होता है। तो ये आपका रिजाइन में त्याग पर देना है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द वर्ब्स। टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब एक बार करने के बाद मैं आपको रोक देता हूँ, वैनिश हो गया। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये वैनिश के बाद मैं आपको ले रहा हूँ, मैं आपको यही नीचे तक यहीं पे दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे, ठीक है। बाउंडेड हो गया आपका। फिर अब मैं बाउंडेड यहाँ कर दे रहा हूँ, यहाँ से ले लीजिए आप यहाँ से इस तरीके से। ये बेट हो गया आपका, बेट में शर्त लगाना। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं, देयर आर मेनी वर्ब्स विच हैव सेम इक्वल, बेट बेट बेट, बस्ट बस्ट बस्ट, कास्ट कास्ट कास्ट, तीनों ही होता है। बस फिर टाइम ध्यान रखें, इसका करेंगे। आई बेट यस्टरडे, इसका मतलब हुआ मैंने कल शर्त लगाया। आई बेट टूडे, मैं आज शर्त लगाता हूँ, ठीक है। कॉन्सोनेंट मूल होना। हिट रन 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 आपका यहीं पे आ जाएगा, इसी में जो होगा। तो रन 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 का भी सेम होता है। तो इस तरीके से आप एक एक वर्ड पे काम करते जाइए आपका इस तरीके से। और यहाँ पे थोड़ा सा जिसे ये दिया हुआ है लास्ट से बिल्कुल, जैसे कैन का होता है कुड, ठीक है। यहाँ पे मे का माइट, शैल का शुड, विल का वुड, इज एम आर का वॉज देयर होता है। और यहाँ पे कुछ दिया है जिनका दो दो फॉर्म होते हैं, जैसे मैंने बुनना होता है निट 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 या निटेड निटेड, क्विट छोड़ना होता है क्विट या क्विट क्विटेड क्विटेड, फिर मैंने शादी करना होता है, विवाह करना, वेट वेट वेट, या ये चीजें। तो इन सारे एक एक 350 वर्ब हैं। आपको 10+2 का पूरा मैं पैकेज दे रहा हूँ। इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से रट लीजिए, याद कर लीजिए। आपका दिन बहुत अच्छा हो, बहुत शुभ हो, अच्छे से रहें और बड़ों का कहना माने, खूब मन लगा पढ़ाई करें और एक बहुत बड़े अफसर और अपनी जिंदगी बहुत कामयाब जिंदगी गुजारें।